खट्टी मीठी कहानियाँ। अंजलि चुपचाप कमरे के कोने में खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी सास सरला एक डंडा लेकर उसको मारने के लिए आ रही है। अंजलि दुर्गा माँ को पुकारने लगी। हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दुर्गा माँ, मुझे बचा लीजिए। कोई नहीं बचा सकता तुझे, आज तेरा खेल खत्म। दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, आखिर मेरी गलती क्या है? तू बांझ है, यही तेरी गलती है। अब ये ले। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। मुझे छोड़ दीजिए। सरला अंजलि को मारना शुरू करती है और कुछ देर तक बिना रुके मारती रहती है। अंजलि के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, हमें एक औलाद भी नहीं दे पाई, बांझ कहेगी। ये बोलकर सरला चली जाती है। सरला के जाने के बाद अंजलि बहुत रोती है। उसके कमरे में एक दुर्गा माँ की मूर्ति है। अंजलि मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए दुर्गा माँ से इंसाफ मांगने लगती है। हे माँ, ये लोग रोज मुझे मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, मैं बस सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। आप कुछ कीजिए माँ, मुझे इस नरक से बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अंजलि एक भोली भाली औरत है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। अंजलि के पति का नाम ब्रजेश है। उन लोगों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए उसकी सास और पति मिलकर उसको मारते हैं। अंजलि को बुरा तो लगता है, लेकिन वो करे तो क्या करे। गांव के बाकी औरतें भी उसे चिढ़ाती हैं। उसे कोई घर नहीं बुलाता। अंजलि गांव के कुएं के पास पानी लेने जाती है तो बाकी औरतें उसे उल्टा सीधा सुनाती हैं। ए अंजलि, तू कहीं और से पानी ले, यहाँ से नहीं ले सकती है तू। क्यों दीदी, यहाँ से तो सब लेते हैं। हाँ, सब लेते हैं, मगर सब तेरे जैसे बांझ नहीं है ना। तेरे स्पर्श से पानी खराब हो जाएगा। हाँ, और कल को ये श्राप किसी और को लग गया ना बाबा ना, तू कहीं और जा। ऐसे ही अंजलि का हर दिन बीतता है। वो बस दुर्गा माँ के पास जाकर रोती है। दुर्गा माँ के प्रति अंजलि को बहुत श्रद्धा है। वो दुर्गा माँ को ही अपनी असली माँ मानती है। वो रोज सुबह नदी में नहाने जाती है और आते वक्त पेड़ से फूल तोड़कर लाती है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। घर लौटकर पहले दुर्गा माँ की मूर्ति को फूलों से सजा देती है और माँ को कुछ फल चढ़ा देती है। पूरे मन से माँ की पूजा करने के बाद ही वो कुछ खाती है। अगले दिन सुबह अंजलि नदी स्नान के लिए निकल ही रही थी कि उसी वक्त अरे रुक रुक, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ माँ जी। नहाने के बाद फूल तोड़कर लाऊंगी और उससे दुर्गा माँ की पूजा करूंगी। तभी उसका पति ब्रजेश कहता है, बड़ी आई दुर्गा माँ की भगत। क्या होगा हैं? क्या होगा पूजा पाठ करके? बच्चा तो हमें दे नहीं पाई हैं? बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझी? जल्दी से रसोई में जा और हमारे लिए खाना पका। जा। मगर दुर्गा माँ को फूल दिए बिना मैं दिन की शुरुआत कैसे करूं? मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जबान लड़ाती है, रुक कलमोही, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ले, ले। जबान लड़ाती है, ले। सरला फिर से अंजलि को मारती है। मार खाने के बाद फिर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और घर लौटकर माँ दुर्गा को फूल चढ़ाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो, आज आपकी पूजा में देर हो गई माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अंजलि दुर्गा माँ के सामने जमीन पर सर पटक के रोती रहती है।
इतने में दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल गिरते हुए अंजलि के हाथों को स्पर्श करती है। अंजलि चौंक जाती है और वो फूल अपने हाथों से उठाती है। हे माँ, आपने मुझे संकेत दिया। मैं धन्य हो गई माँ, धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई माँ। अंजलि बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अंजलि बहुत खुश हुई। पहली बार दुर्गा माँ ने अंजलि से बात की। अंजलि की भक्ति से दुर्गा माँ बहुत खुश है। अंजलि का सारा दुख दर्द एक पल में ही गायब हो गया। लेकिन उसी वक्त उधर सरला और ब्रजेश अपने कमरे में कुछ और ही प्लान बना रहे थे। ये मनहूस अंजलि तो कुछ काम की ही नहीं है। एक बच्चा भी नहीं दे पाई। दिन भर बस दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठी रहती है। बेटा, तू फिर से शादी कर ले। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा था। उस अंजलि के लिए हमारा वंश निर्वंश हो जाएगा क्या? हैं? माँ, आप लड़की देखिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कह देता हूँ। सरला लड़की देखने लगती है और कुसुम नाम की एक लड़की को पसंद करती है। कुसुम के साथ ब्रजेश की शादी हो जाती है। कुसुम आकर अंजलि के ऊपर और ज्यादा अत्याचार करने लगती है। ब्रजेश की दूसरी शादी से अंजलि को बहुत बुरा लगता है। वो ब्रजेश से कहती है, आपने दूसरी शादी कर ली, मगर मैं आपकी पत्नी हूँ। ए, चुप रह, समझी ना? ज्यादा पटर पटर करेगी तो जान से हाथ धो बैठेगी। मैं जो बोलूंगी वो चुपचाप सुनना। हाँ कुसुम, अब तू ही इस बांझ चुड़ैल को ठीक कर सकती है। ये तो अपने आप को इस घर की मालकिन ही समझ बैठी थी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ए चुड़ैल, हम तीनों के लिए खाना बना कर ला, जा। अंजलि रोते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। हे दुर्गा माँ, ये मेरे साथ क्या हुआ? घर में सौतन आ गई। अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा? दुर्गा माँ को बुला रही है। अब मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझी? स्वयं दुर्गा माँ भी नहीं। अंजलि डर जाती है और चुपचाप खाना बनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों खाना खा लेते हैं और एक साथ बैठकर आगे का प्लान बनाने लगते हैं। अब आगे क्या करना है बहू? करना क्या है? ये 5 औरत हमारे साथ ही रहेगी क्या? हटाइए इसको जल्दी से। नहीं नहीं, कभी नहीं। इसका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे इंतजाम क्या करना है? निकालिए इसको जल्दी से घर से। हैं? यहाँ रहेगी तो इसे खिलाना पड़ेगा, फालतू में खर्चा बढ़ेगा। हैं? निकालिए जल्दी। निकाल देने से क्या फायदा होगा? लौट आई तो फिर करे क्या? वो हर सुबह नदी में स्नान करने जाती है ना, उसे वहाँ पर ही खत्म करना होगा। 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वाले दिन अंजलि सुबह सुबह नींद से उठ के दुर्गा माँ के पास आती है। दुर्गा माँ, आशीर्वाद दीजिए। आज मैं पूरी भक्ति के साथ आपकी पूजा करूंगी। इसके बाद अंजलि नदी में नहाने के लिए निकल गई। सरला, कुसुम और ब्रजेश इसी पल का इंतजार कर रहे थे। असल में वो लोग चिड़ियाघर से एक मगरमच्छ को खरीद लाए हैं और उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा है। अंजलि नहाने के लिए जब नदी में उतरती है, तभी नदी के उस पार से कुसुम मगरमच्छ को नदी में छोड़ देती है और छुपकर तमाशा देखती है। मगरमच्छ भूखा था। उसको सामने अंजलि दिखी तो उसने अंजलि पर हमला कर दिया। अंजलि जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते अंजलि बेहोश हो गई। तभी वहां
दुर्गा मां प्रकट हुई और तेज रोशनी से मगरमच्छ पर वार किया। मगरमच्छ ने अंजलि को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर नदी किनारे चला गया। अब उसके सामने सरला, कुसुम और ब्रजेश है। मगरमच्छ ने उन तीनों पर हमला किया। वो तीनों जान हाथ में लेकर भागने लगे, पर मगरमच्छ से छुटकारा न पा सके। दुर्गा मां अंजलि को नदी से उठाकर घर ले आई और उसके सारे जख्म ठीक कर दिए। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी अंजलि। उन तीनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। वो लोग अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है माँ। आप बहुत महान हैं। आप ही मेरी माँ हैं। अंजलि, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और तेरी गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आ जाएगा। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा मां अदृश्य हो गई। अंजलि के पास बहुत सारा पैसा आ गया। उसके गोद में एक बच्चा भी आ गया। अंजलि बहुत खुश हो गई। उसका सारा दुख खत्म हो गया। इसी तरह दुर्गा मां ने अपने परम भक्त अंजलि की मदद की। अगर हम साफ दिल से दुर्गा मां को पुकारेंगे तो दुर्गा मां हमारी मदद भी जरूर करेंगी, क्योंकि वो मां है। तो जोर से बोलो, दुर्गा मां की जय, दुर्गा मां की जय। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.